सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बस 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं और फाइनल हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे सत्ता के बारे में ही बात करते हैं। सत्ता शायद हम सबको पसंद है और सत्ता हम सबको चाहिए। हम सब पावरफुल होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति हो, ताकत हो, हम जो कहें वो हो। और ऐसा आज से नहीं, ये अनंत कालों से चला आ रहा है। चाहे वो रामायण काल में राम रावण का युद्ध हो और चाहे वो महाभारत काल में युद्ध हो, सब जगह सत्ता, चाहत या अहंकार, यही 3-4 फैक्टर है जिनकी वजह से हम लड़ते रहते हैं। और हमें चाहिए कि जो हम कहें वो हो। इसमें सबसे बड़ी बात है चाहत की और इच्छा पैदा करने की कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे राज करना है। ये बड़ी चीज़ है, ये इच्छा का पैदा होना। किसी के पास अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई सत्ता चाहता है, कोई कुछ और चाहता है। तो एक पहले तो डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे सत्ता चाहिए, अंदर से मोटिवेशन इंट्रिंसिक होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी कोई इच्छा ही ना करती हो कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मान लो, मैं उदाहरण मान सकता हूं। दूसरी चीज़, इन सबको देख करके इन सत्ता किस चीज़ की चाहिए। यहाँ राज्यों की सत्ता की बात हो रही है, देशों की सत्ता की बात हो रही है। वहाँ रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, देशों पे कब्जा करने की बात हो रही है। सबको, पुतिन को भी सत्ता चाहिए, यहाँ भी हमें सत्ता चाहिए। जिसको भी चाहिए वो सत्ता के लिए लड़ रहा है। वहाँ देश लड़ रहे हैं, यहाँ राज्यों में लड़ाई हो रही है कि हमें सत्ता मिल जाए। तो सभी जगह ऐसा हो रहा है। समझने की बात है। थोड़ा सा अक्लमंद हो जाओ, थोड़ा सा और बारीकी से सोचो। तुम सोचो कि देशों के आकार बदलते रहते हैं, राज्यों के आकार बदलते रहते हैं, सत्ता पाने वाले बदलते रहते हैं, लड़ने वाले बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हजारों करोड़ों साल से ये हो रहा है और तुम बस बैठे हो बेवकूफ़ के जैसे और सिर्फ इसको देख रहे हो। हाँ हाँ, मेरी तो इस पार्टी, तुम्हारा माइंड ऐसा बना दिया गया है कि तुम किसी एक चीज़ का फेवर करते हो और दूसरी चीज़ को नेगलेक्ट करते हो। और जब वो दूसरी पार्टी हारती है तो तुम थोड़ी बहुत दया दिखा देते हो, या तुम अति क्रूर होते हो तो तुम उसको और चिल्लाने लगते हो, या कुछ मीम्स बना के इंटरनेट पर डाल देते हो, या अपने कमेंट लिख देते हो कि मेरा ये कमेंट है। मैं तुम्हारी दयनीय स्थिति पर मुझे बड़ी दया आती है कि तुम कितने दयनीय स्थिति में बैठे हो कि एक पार्टी, जबकि तुम कि किसी पार्टी या किसी देश के पक्ष में बोलते हो, तुम्हारा माइंड ऐसा बना दिया गया है कि तुम एक तरफ सोचने लगते हो कि बस ये जीत जाए या ये हार जाए, बस किसी तरीके से ऐसा हो जाए, किसी तरीके से मुझे क्या मिलेगा इससे। बस ये तुम्हारी दयनीय स्थिति हो गई है। पर तुम कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज़ तो अनंत काल से चली आ रही है। लोगों के चेहरे, साम्राज्य के साम्राज्य उड़ गए, देश के देश उड़ गए, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। और तुम बैठे हो कि तुम सत्ता चली गई और तुम्हारी जो हार गए, मान लो उदाहरण के लिए, वो ये रो रहे होंगे कि मेरी सत्ता चली गई। यूक्रेन का वो एक बुद्धिमान आदमी, मेरे ख्याल से राष्ट्रपति थे, जो कि अब शर्तें मानने वाले हैं। ऐसे कई तरीके के बैठा दिए गए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता कितने बैठा दिए गए हैं। बहरहाल इस चीज़ पे मैं चर्चा करूँगा, तो थोड़ा सा समझदार, होशियार और बारीकी से सोचो। तुम वो नहीं हो कि एक किसी पार्टी के बारे में निश्चित 50-100 साल के लिए सोच करके उसके बाद जो तुम्हें ठूस दिया गया तुम्हारे दिमाग में, तुमने वो सोचा और तुम उसके प्रति रिजिड हो गए और तुमने बस उसकी हाँ हाँ कर दी। वो जीत गया, तुम खुश हो गए, और वो हार गया तो वो तुम दुखी हो गए, और उसके बाद को थोड़े समय बाद तुम चले गए। तुम वो हो जिसमें ये हो रहा है, जिसमें तुम खेलते हो। ये तो एक खेल है, राजनीति, ये सब कुछ एक खेल ही तो है। लड़ाई, युद्ध और क्या है जो तुम में ही होता है। थोड़ा बारीकी से समझना, ये तुम में ही होता है और ये हो ही रहा है तुम में। पर तुम सोच रहे हो कि ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो, उल्टा हो गया है। तुम सोचने में व्यस्त हो गए हो, इसलिए तुम जो हो रहे हो और तुम्हारे में हो रहा है वो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए सोचना बंद करके होना देखो, तो तुम देखोगे कि ये अनंत काल का बड़ा मज़ेदार खेल हजारों करोड़ों सालों से खेला जा रहा है। और खेलने वाले भी तुम ही हो, खिलाड़ी भी तुम ही हो और बोर्ड भी तुम्हारा ही है। ये नहीं कहते जिसमें सब कुछ तुम्हारा हो जाता है, मतलब चित्त भी मेरा, पट भी मेरी वाली बात है। सब कुछ तुम्हारा ही हो गया। शतरंज का जो 64 स्क्वायर्स का जो बोर्ड होता है वो भी तुम हो, जो प्यादे चल रहे हैं वो भी तुम हो, सब कुछ तुम ही हो। बस तुम भूल गए हो, तुम्हारी इतनी कमी हो गई है कि तुम्हें लगने लगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ जो इसको देखता हूँ और इसको समर्थन देता हूँ। नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो। ये पूरा खेल ही तुम में हो रहा है। यही तो सबसे बड़ा खेल है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम इस पूरे खेल को खुद ही में होते हुए देखो और सब कुछ खुद ही बन जाओ, तो तुम उसका पूरा आनंद ले सकते हो। क्योंकि इतनी क्षणिक संसार में इसमें आनंद लेने में तुम्हें क्या मिला?
फलाना, अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट कर रखा और फलाना आदमी कोई दूसरा जीत भी रहा है तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम कह सकते हो मुझे कुछ योजना या कुछ रोजगार मिल सकता है, बस तुम उसी में खुश हो गए। अरे तुमने कमाल कर दिया, तुम तो कमाल के हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इतने में ही खुश हो जाते हो तो तुम बिल्कुल कमाल के हो वास्तव में। इसलिए मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल कमाल के ना हो करके तुम बहुत कमाल के हो जाओ, ठीक है ना। और तुम पूरे खेल को अच्छे से समझो, बारीकी से समझो, ज़रा ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि ये क्या क्या हो रहा है। कम से कम कुछ नहीं तो चिंतन ही कर लो कि हज़ारों सालों से ये चला आ रहा है, आखिर ये है क्या। देशों की सीमाएं घटती बढ़ रही हैं, राज्य बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब गायब हो जाते हैं, सब भूल जाते, फिर शुरू हो जाता है और कभी इसका मज़ा ख़त्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है, ये हमेशा से आनंददायक रहा है और हमेशा से आनंददायक रहेगा। ये तो वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ में यही नियम लागू होता है, ये सिर्फ सत्ता पे लागू नहीं होता है। यहाँ की हर चीज़ आती जाती रहती है और हर चीज़ कांस्टेंट भी है। और सालों से पर्वत है, मान लो कुछ सालों से था, कुछ सालों से नहीं, कभी बदल गया, कुछ चेंज हो गया, तो उसमें आनंद लेने की ज़रूरत है कि आखिर ये है क्या, ये जानने की ज़रूरत है, हो क्या रहा है ये जानने की ज़रूरत है। बनस्पत इसके नहीं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा ना। और अगर हार और जीत की बात है भी तो गीता के 12वें अध्याय में श्लोक दिया है, न हारो न जीतो में आनंद में पड़े रहो। तुम्हें करना क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। दूसरे की हार जीत से तुम्हारे ऊर फिर असर ही क्यों हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा खेल हो गया है कि तुम्हारे दिमाग में बचपन से ठूस दिया गया है कि वो उसे जिताना है या उस पार्टी को जिताना है या उस देश को जिताना है, वो देश अच्छा है ये देश खराब है। ये सब क्या है? जब इन सब द्वंद्वों द्वैतों से मुक्त होकर के तुम स्वयं में बैठोगे और स्वयं में आनंद लोगे और तुम्हारे दिमाग में कोई भी पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होगे, तब तुम देखोगे कुछ नया तुम्हें मिला, तब तुम पाओगे तुमने कुछ नया पाया और तब तुम देखोगे कि तुम ही में है, तुम ही वो समुद्र हो जिसमें लहरों में ये सब निकलते हैं, आपस में लड़ते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं। और कितने खूबसूरत हो तुम। मैं उम्मीद करूँगा तुम अपनी खूबसूरती को पहचानोगे और जानोगे और तुम जीवन का आनंद लोगे। धन्यवाद।